हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए इस पर्सन की। सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। दी एम्प्रेस एनर्जी, वर्गो, कन्या राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, सेम साइन अगेन। ओके, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आई थिंक या तो आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया। कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर सबसे पहले तो। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है, आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है या हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, बट वो भी दिख रहा है पॉसिबिलिटीज़। और हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी गाइस। जितना आपसे रेजोनेट करते हैं, अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो आप देखो रीडिंग को, ठीक है। तो सबके लिए, जैसे कि किसी के लिए ब्लॉक वाली सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए मैरिड वाली सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। दूसरा, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो बहुत जल्दी फैसले करते हैं, बहुत जल्दी फैसले लेते हैं और सब्र नहीं है उनके अंदर। जल्दबाजी में फ़ैसले लेना, जल्दबाजी में एक्शंस लेना, तो आई थिंक वो चीज़ें हैं इनकी तरफ से। आपने शायद इनसे बात करने का भी ट्राई किया है, बट ये पर्सन ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या तो बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं देते या फिर बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये ऐसा कुछ सीन भी चल रहा है यहाँ पर। सो लेट्स सी। ईगो इशू भी है यहाँ पर, मुझे दिखता है ईगो इशू भी है। हो सकता है आपका ऑनलाइन कोई वर्क है, ऑनलाइन काम है आपका, जो कि पब्लिकली काम है, जैसे मैं कर रही हूँ। सो शायद हो सकता है वो उसको भी देखते हों। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। ब्यूटिशियन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। और मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। या अभी तो मुझे यही एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आपके बीच में बात हो रही हो ना हो रही हो, ब्लॉक हो या अनब्लॉक हो, चाहे जो भी जैसी भी कंडीशन है, लेकिन ये पर्सन आप इस पर्सन के दिमाग में रहते हो। ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को मिस कर रहे हैं, ये आपके खुश मिजाज जो बिहेवियर है, जो आप, आई थिंक आप खुश मिजाज पर्सन हो, तो उस एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आप उनके दिमाग में अभी भी हो, वो आपके बारे में सोचते अभी भी हैं, वो आपको याद अभी भी करते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी एनर्जी उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ये कार्ड शो करता है। और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप जो है वही करते हो जो आपके मन में आता है। उनको ये फील होता है कि अगर उनसे कोई पूछे कि आप
आपके बारे में वो कुछ बताएं तो वो ये बताएंगे कि उसको कोई कुछ भी बोल लो या मैं कुछ भी बोल लूँ, सुन लेगी या सुन लेगा, लेकिन करेगी वही जो उसका मन कह रहा है। तो वो इस टाइप की है, हंसमुख है, खुश मिजाज है, पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक समझते हैं, खुश मिजाज समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं, हंसमुख समझते हैं और थोड़ा सा मनमोजी भी समझते हैं कि लाइक जो आपका मन करता है वो आप वही करते हो। बेशक आप सुनोगे सबकी, लेकिन करोगे वही जो आपका मन करता है। तो ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं आपके बारे में। ये उनका एक है राय आपको लेकर के। बाकी हाँ, आप उनके दिमाग में रहते हो, कोई ना कोई इंसिडेंट उनको याद आ जाता है, कोई ना कोई आपकी हरकत ऐसी याद आ जाती है उनको कि लाइक आप रहते ही हो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ। जैसे आपने कभी कोई हरकत ऐसी की जो बहुत फ़नी थी, कभी कोई बहुत वियर्ड थी, या कभी कोई बहुत सीरियस थी। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं आपसे रिलेटेड। ठीक है, दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। दी एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आई थिंक आप उनको इंस्पायर बहुत करते हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। एक होता है इम्प्रेस करना, आप आई थिंक आप किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हो। बहुत से लोग होते हैं जो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हो जो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग अपने आप इम्प्रेस होते हैं, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग आपको भूल नहीं पाते, या ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको दिमाग से नहीं निकाल पाते। वो है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप लोगों को इंस्पायर करते हो, इंस्पायर करने की कोशिश करते हो। एंड जब कोई इंसान किसी को इंस्पायर करता है ना, तो वो दिमाग से नहीं निकलता। सो आई थिंक ये चीज़ है जो आपको आपकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करती है। और आपके पार्टनर जो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, उसके पीछे रीज़न है, ऑफकोर्स आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी, तो आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, लेकिन आप उनको इंस्पायर करते हो ना, और वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि उनके दिमाग से आपको निकलने नहीं देती। और आपको बहुत समझदार मानते हैं, मैरिज मटेरियल मानते हैं। कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज़ के बारे में उस पर्सन को पता है, उस पर्सन को मालूम है कि हाँ आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, प्लस खूबसूरती भी है। और आई थिंक आप उनको हर सिचुएशन में बहुत अच्छी तरीके से डील करते हो, बहुत अच्छी तरीके से उनको हैंडल करते हो। तो जितना आप ये ना, आपका वो नेचर इनको बहुत पसंद है जब आप पीसफुली किसी सिचुएशन को डील करते हो, क्योंकि उन्होंने आई थिंक ये देखा है कि आप जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो आप उनको बहुत पीसफुली डील करते हो। ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला रहे हैं तो आप भी चिल्लाना स्टार्ट कर दे रहे हो। तो उनको कहीं ना कहीं कोई बॉन्ड महसूस होता है ना, यार देखो एक रिश्ता है, अगर दो लोग हैं, कोई एक गुस्सा है, कोई एक चुप हो रह रहा है उस टाइम पे, तो संभल जाती है बात। दोनों चिल्लाएंगे तो बिगड़ेगी। तो वो क्वालिटी आपके अंदर देखते हैं कि आप उनको, मतलब इनके जो इश्यूज़ हैं, मतलब एंगर इशू है, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके नेचर में जो चीज़ें हैं कि गुस्सा ज़्यादा आता है, या ईगो बहुत ज़्यादा है, या ये लाइक बहुत सी लोगों की पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं। तो इनको लगता है कि आप इनको समझते बहुत अच्छे से हो, अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हो, और जितना अच्छे से आप इनको समझ के संभाल सकते हो लाइफ में, उतना अच्छे से कोई और उनको नहीं संभाल सकता। उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा महसूस करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये चीज़ महसूस होती है कि यार उसने जितना मुझे संभाला है, और जितना पीसफुली संभाला है, जितना प्यार से संभाला है, उतना ज़्यादा मुझे कोई और नहीं संभाल सकता। इसलिए आप उनको यूनिक भी लगते हो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी एक यूनिक एनर्जी भी होती है। तो इसलिए आप उनको यूनिक भी लगते हो कि यार ये लड़का या ये लड़की बाकियों से अलग है, क्योंकि इसने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। कोई और मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बट ये मेरी छोटी छोटी बातों को कैसे समझ जाते हैं, कैसे समझ जाते हैं। मैं कुछ कहता हूँ, लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते, बट वो समझ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इनको फील होता है, और उनको फील हो भी रहा है। ठीक है,
7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए दोनों एनर्जी दिख रही है, अब मैं दोनों ही बोलूँगी। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा गया है, तोड़ा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है टूट गया आपका दिल, जिसके बाद आपने ब्लॉक किया। अदरवाइज़ आप इनको ब्लॉक नहीं करते। आप एक ऐसे पर्सन हो जो आखिरी तक निभाते हो आप चीज़ों को, बट एक लिमिट होती है ना कि यार अब नहीं, अब लिमिट क्रॉस हो रही है, फिर आई थिंक वो लिमिट क्रॉस हुई जिसके बाद आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या तो ये एनर्जी है। अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है तो जिन्होंने आपने ब्लॉक किया तो उनकी एनर्जी की शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और अभी भी शायद प्यार है लेकिन तकलीफ़ भी है, नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, और आप अपने आप को बचा रहे हो क्योंकि आपका ऐसा है कि अब मैं और ज़्यादा हर्ट नहीं हो सकती, मैं अपने आप को और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा नहीं गिरा सकती। एंड सामने वाले का अगर ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो किसी बात से हर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बात है जो उनको चुभी है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ और बोलते हैं, लोग कुछ और मतलब निकाल लेते हैं और वो कुछ ही सोचने लगते हैं और बोलते भी नहीं है। अगर इंसान आके साफ बोल दे कि मुझे इस बात से तकलीफ़ हुई है तो भाई उसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन अगर वो बोलेंगे नहीं, आपको कुछ बताएंगे नहीं तो कैसे होगा। दिल में गांठ बांध के बैठे रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो किसी चीज़ से ये हर्ट हुए हैं जो कि शायद इन्होंने आपको बताया नहीं है, और हो सकता है कि ये हर्ट ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि पर्सन हर्ट क्यों है, तो फिर हो सकता है कि आपकी जो आप कुछ जो भी बोल रहे थे या कर रहे थे उसका इन्होंने गलत मतलब निकाला है। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपसे प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स ये बेशक अभी बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, और उसके बाद बेशक उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना की हो, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। ये जानते हैं इस बात को कि आप उनसे प्यार करते हो, और ये भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हैं, आपके लिए इमोशनल है ये इंसान, और ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जाने नहीं देना चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते रिश्ते को। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो पहले मुझे लगता है कि एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं इस रिश्ते में, नो डाउट, कि एक इंसान बार बार अप्रोच कर रहा है, एक इंसान बार बार मैसेज कर रहा है, एक इंसान बार बार कॉल कर रहा है, एक इंसान बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है। सामने से है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सामने से कोई कोशिश ही नहीं है कि चीज़ों को ठीक कर दे, तो वो एक तरफा एफर्ट ही होता है, और शायद ये हुए भी हैं इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तब वो अपने किसी एटीट्यूड में थे, बट अभी मुझे लगता है कि वो खुद बैठ कर के सोचते हैं इस बारे में कि यार वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, या वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझे कर लेनी चाहिए थी। अब कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि, और मुझे लगता है ये एनर्जी आप दोनों की है, सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं, एनर्जी आपकी भी है और आपके पर्सन की भी है, दोनों की है। और ये एनर्जी ये है कि शायद प्रपोजल्स आपको भी आ रहे हैं, लेकिन आप किसी और से बात नहीं कर पा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, या आपका मन अंदर से कह ही नहीं रहा कि तू कर ले किसी और से बात। सेम मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनसे भी बात करने की लोग कोशिश करते हैं। जैसे मेल है तो फीमेल्स ट्राई करती हैं, अगर फीमेल है तो मेल्स ट्राई करते हैं, बट इनका भी वहाँ इंटरेस्ट नहीं जा रहा, मतलब मन नहीं कर रहा है बात करने का, या किसी तरीके का कोई और रिलेशनशिप में चले जाए, नहीं कर रहा है मन।
आपने शायद पहले भी बहुत सारे रिश्ते या बहुत सारे रिलेशंस को या बहुत सारे प्रपोजल्स को हटाया है साइड इनके लिए, और शायद अभी भी वही हो रहा है, क्योंकि वो एक होता है ना कि मन नहीं मान रहा कि मैं किसी और से बात करूं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है और आपके साथ भी हो रही है। और ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जब आपका कॉल मैसेज आया था, जब आप कोशिश कर रहे थे उनसे बात करने की, तो इनको कर लेनी चाहिए थी। ये अब उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और इनका मन शांत नहीं है। मैं ये कहूँगी कि ना तो इनका मन शांत है, ना इनका मन किसी और चीज़ में लग रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर। बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, और जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, क्वालिटीज़ लाइक यार उसमें ये भी अच्छा है, यार उसमें ये भी अच्छा है, वो मुझे समझती है, वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे समझाती है, वो मुझे इंस्पायर करती है, वो समझदार है, वो स्टेबल है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील कर लेती है। अगर जो अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर रही है, कल को मेरी लाइफ में आएगी तो मेरी लाइफ में भी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करेगी। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है और वो उनको बेचैन करती है। मीन्स वो आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। बात ना करने के पीछे ईगो रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो दिखता है, ठीक है। बट उसके अलावा क्या प्यार नहीं है? तो ये कहूँगी कि प्यार है। क्या वो याद नहीं करते? याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना कि यार हम बात करें ना करें, बात नहीं कर रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि प्यार नहीं करते, है ना। किसी को ब्लॉक कर दे इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि प्यार नहीं करते। भाई प्यार होता है, बट बहुत सी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से वो गैप आ जाता है, वो डिस्टेंस बन जाता है, वो कम्युनिकेशन डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन प्यार प्यार होता है और वो ख़त्म नहीं होता। वो फीलिंग्स होती है। अगर किसी के लिए जेन्युइन फीलिंग्स आई हैं तो नहीं जाती है, वो रहती हैं दिल में, चाहे फिर कोई कितना ही बोल ले। तो मुझे दिखाई देते हैं कि वो प्यार करते हैं, वो आपको मिस भी करते हैं, लेकिन वो एक आ गई हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ हो गई ना, जिसकी वजह से वो एक डिस्टेंस बन गया आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये इंसान ईगोस्टिक और इतने ईगोस्टिक है कि ये नहीं देखते, इनको हर आर्ग्यूमेंट जीतना है, इनको हर बात में ये करना है कि मैं ही हूँ। मतलब इनको हर तरीके की अप्रिसिएशन चाहिए, इनको ये चाहिए कि कोई इनको ये अपने आप को गलत नहीं ठहरवा सकते। कोई इनको बोले कि तुम गलत हो, ये मानने को तैयार नहीं। इनके अंदर ईगो आई थिंक बहुत ज़्यादा है, और हर आर्ग्यूमेंट में आई थिंक ये कोशिश करते कि ये जीते, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो इनके अंदर ईगो तो है, बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम इनको खुशी भी होती है कि चलो ये आर्ग्यूमेंट मैंने जीत लिया। आपसे जैसे मान लो किसी बात पर इनकी आर्ग्यूमेंट हो रही है और आप उनको कुछ बोल रहे हो, और वो है कि वो अपने आप को डिफेंस किए जा रहे हैं और आपको ब्लेम किए जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में कन्वर्सेशन का ये होता है कि हाँ आप गलत हो, शुरू आपने किया था, बट आपको इन्होंने गलत साबित कर दिया। देन इनको बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है, इनका ईगो सेटिस्फाई होता है, और वो एक पल की खुशी होती है। फिर बाद में ये खुद ऐसा फील करते कि यार ये मैंने क्या किया, इससे मैंने किसका नुकसान किया, मेरा खुद का। तो वो आई थिंक इनको बाद में रियलाइज़ होता है, लेकिन उस टाइम इनको बड़ी खुशी होती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये इंसान ऐसे कि इनको ना वो लोग पसंद है जो इनके ईगो को बूस्ट करते हैं, या इनके ईगो को हवा देते हैं, इनके ईगो को ब्रश करते हैं। आप कुछ भी बोलो, मतलब जो इनके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं ना, आई थिंक वो लोग इनको बड़े प्यारे लगते थे, बट अभी उन लोगों से रिट्रेट हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड ये एक बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पता है क्या होता है, शुरू में जब हमारे ईगो को कोई सेटिस्फाई करता है ना तो अच्छा लगता है,
लेकिन एक टाइम पर हमें समझ आने लगता है कि अरे यार ये तो हमारे हमारे साथ कुछ गेम खेला जा रहा है। सो लाइक यू नो, जब हर टाइम ईगो सेटिस्फाई करता है ना कोई इंसान, तो एक टाइम पर ना जिसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है ना उसको इरिटेशन होने लगती है, इंटरेस्ट लूज़ कर देता है वो इंसान। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये भी उन लोगों में ज़्यादा बातचीत करना जो इनके ईगो को सेटिस्फाई करे, इनको हमेशा ऊपर रखे और इनको कहे कि तुम ही हो जो हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो ये भी उनमें से एक है। बट अब ये इरिटेट हो रहे हैं मुझे लग रहा है, और इनको लगता है यार मैं कहाँ इतने दिन से दिमाग पचा रहा था अपना, कहाँ इतने दिन से अपनी एनर्जी लगा रही थी या लगा रहा था। पता है जो ईगो को सेटिस्फाई करते ना लोग, वो मुंह पे सेटिस्फाई करते, पीछे से हंसते हैं, मुंह फेर के हंसते हैं कि अच्छा बेवकूफ़ बनाया इसको, अच्छा पागल बनाया इसको। और एक टाइम पर वो इंसान को रियलाइज़ भी होता है कि यार ये मैं बेवकूफ़ी बन रहा हूँ सच बोलो तो इनके साथ भी वही हुआ है। 10 ऑफ वांड्स, लाइक यू नो, इनको वो समझ में आ रहा है कि यार जो चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ ना, जो लोग मुझे मेरा ईगो सेटिस्फाई कर रहा है उनके पीछे भाग रहा हूँ ना, गलत है। वो है, मतलब आपके बारे में सोचते हैं कि वो है, वो कड़वा बोलती है, वो मुझे कुछ भी बोलती है, समझाती है, या मुझे लगता है बुरा लगता है, हो सकता है मेरे ईगो को उस चीज़ सेटिस्फाई ना करे क्योंकि वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग सोच हो सकती है, लेकिन वो मेरे लिए सही बोलती है। होता है ना जब कोई भी इंसान हमारे लिए सही बोलता है ना कोई चीज़, तो कड़वी लगती है क्योंकि वो इंसान हमारे ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। लेकिन हो सकता है आज बुरी लगे और आज बात करना बंद कर दे, बट कल को वो इंसान याद ज़रूर करता है कि यार वो सही तो थी, वो कड़वा बोल रही थी, तीखा बोल रही थी, मुझे बुरा लग रहा था, बट वो मेरे भले के लिए बोल रही थी। तो इनको कहीं ना कहीं अभी महसूस होता है। चलिए बाबा की तरफ से मैसेज देखते हैं हम। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। सोल ग्रुप की एनर्जी है सबसे पहले तो, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। एक और कार्ड लूँगी, ट्रस्ट एंड फेथ की एनर्जी है। गाइस यहाँ पर ना बाबा आपको एक काम करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग है। देखो कुछ ना कार्मिक क्लींजिंग हम खुद भी कर सकते हैं, पता है कैसे, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना आपको बैलेंस करना है, बाबा कह रहे हैं आपको बैलेंस करना। अब कैसे बैलेंस करना है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल ग्रुप का एनर्जी है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, ठीक है, आप ये देखिए उनमें से आपका अपना वाकई में कौन है, ये आप सोचो। कौन है वो पर्सन जो वाकई में मुझे पसंद करता है, कौन है वो पर्सन जो मुझे मेरी एनर्जी उससे बढ़ती है ना कि घटती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनके कांटेक्ट में रह के हमारी एनर्जी डाउन होती है, लो होती है। आपको बस यही नोटिस करना है और इसी में बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, उन लोगों को, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक देनी है, हटा देना है, अपनी लाइफ को खाली करना है, ठीक है। और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपकी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो आपको देख के जेलस नहीं होते, जो आपको हमेशा सही गाइड करते हैं। चाहे आपको बुरा लगे, आपके कोई ऐसे दोस्त भी हैं आपको बेशक बुरा लगे, वो परवाह नहीं करते कि दोस्ती टूट जाएगी, हो जाएगी। वो जो सही है वो बोलते हैं, तो वही आपका अपना है, ठीक है। मीठी बातें करने वाले, शुगर कोट करने वाले, वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो उनसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोस्त के रूप में होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो लोग आपको सही का सही और गलत का गलत बताते हैं, उनके साथ ही रहो, क्योंकि वही आपको ग्रो करवा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर ईगो सेटिस्फाई के लिए लोगों को रखोगे ना, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के बैलेंस करना, ठीक है। और चीज़ों को लेकर के ना, चीज़ों को तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ये दुनिया नहीं है विश्वास के लायक कि मैं ये कहूँ कि लोगों पे भरोसा करो। बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है दुनिया। लेकिन ऊपर वाले के ऊपर एक भरोसा रखो कि अगर वो कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो अच्छा कर रहे हैं। अगर कुछ
बुरा हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छाई है। और ये क्यों सोचते हो कि यार मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, अच्छा है कि हमें बचा लिया गया। तो हमेशा एक भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ऊपर वाले के ऊपर हमेशा एक ट्रस्ट रखो कि वो जो भी कर रहे हैं या जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है रीज़न है, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता। तो लोगों को हटाओ अपनी लाइफ से, बैलेंस क्रिएट करो, मतलब ना आप चूज़ी बनो। यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं कि आप चूज़ी बनो। जो इंसान चूज़ी होता है ना, लोग कहते हैं बुरा है, बुरा नहीं है, वो सही है, वो अपना मेंटल पीस कभी नहीं खोता। जो इंसान चूज़ी होता है, जो भीड़ भरता है ना, वो उसका मेंटल पीस जाता है। तो चूज़ी बनो हर चीज़ में, अपने लिए हर चीज़ अच्छी करो, अच्छे लोगों को चूज़ करो, अपने साथ अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्तों में भी चूज़ करो कि आपका अच्छा दोस्त कौन होना चाहिए। अच्छे कपड़ों चूज़ी बनो, कपड़ों में चूज़ी बनो, खाने में बनो कि यार मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे ये चीज़ें स्किप करनी है, मुझे ये चीज़ों को अपनाना है। तो इन चीज़ों को लाओ अपनी लाइफ में। जब आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करोगे ना कि यार ये मेरे लिए ये, कि मेरे लिए ये सही है, कि मेरे लिए ये सही है, जब आप ऐसा सोचोगे ना चीज़ों को, तो आपकी लाइफ में अपने आप एक बैलेंस बनेगा। आप अपने आप से खुद एक सेटिस्फेक्शन फील करोगे। और ये सेल्फ़ लव में आता है, ये चीज़ सेल्फ़ लव में आती है कि हम हमारे लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें देखें। और क्यों ना देखें भाई, क्यों ना देखें, अपने आप को कम मत आंको और अपने लिए बेहतर से बेहतर चीज़ देखो अपनी लाइफ में। और फ्री रहो, बंधन में किसी भी तरीके के मत बंधो। ज़िंदगी मिली है, भगवान ने दी है, तो भगवान का नाम लेने के लिए और मस्त रहने के लिए दिए कि मस्ती से रहो, मस्त रहो, भगवान का नाम लो, अच्छे अच्छे काम करो। बंधन में बंधने के लिए, टेंशन लेने के लिए, रोने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है आपको, ठीक है। और जैसे मैं बात कर रही थी यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग की, तो जब आप इन लोगों को हटाओगे तो ये आधे कार्मिक लोग तो आप ऐसे ही भगा दोगे। प्रॉब्लम ये है कि हम डिटैच नहीं हो पाते। हमें पता होता है कि ये इंसान गलत है, ये बुरा है, लेकिन हम उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, यही कार्मिक चीज़ें हैं। जब हमें पता हो कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये इंसान गलत कर रहा है मेरे साथ, ये चीज़ गलत है मेरे लिए, और हम तब भी उसको छोड़ नहीं पा रहे, उसके मोह से नहीं निकल पा रहे, वही आपका कार्मिक है। तो यहाँ पर ना अपनी लाइफ को फ्री करो गाइस, चिल करो, मस्त रहो यार। ज़िंदगी भगवान ने दी है मस्त रहने के लिए, बस मस्त रहो, बाकी दुनिया गई भाड़ में, बस इतना रखो। और भरोसा किसी पे मत करो, ऊपर वाले के अलावा मत करो किसी पे, भरोसे वाली दुनिया नहीं है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।